एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनी इन एवरीडे लाइफ, या हम इसे बोल सकते हैं जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम डेली लाइफ में फेस करते हैं उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। जहाँ भी हम मनी की बात करते हैं वहाँ पर दो टर्म आपको सुनने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट किसे कहते हैं और लॉस किसे कहते हैं वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी अर्न ऑन एनी प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने पे आपको कोई एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। लॉस किसे कहते हैं? जब किसी प्रोडक्ट को बेचने पर आपको कम पैसे मिले तो उसे हम क्या कहेंगे कि आपको लॉस हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चीज़ें खरीदने और बेचने के बारे में। तो जब भी हम इस तरह की जिस सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो हमें ये इन कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना होता है। उसमें से पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच समथिंग इज़ बॉट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है, जिस प्राइस पे हम किस चीज़ को ख़रीदते हैं, सपोज़ आपने एक पेंसिल खरीदी, वो 2 रुपये की आई तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 2 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं C.P। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एनी प्रोडक्ट इज़ सोल्ड कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम S.P लिखते हैं और उसकी फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग बता रही हूँ, लेकिन मतलब तो एक जैसा निकल रहा है। हम आगे कुछ एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझ लेंगे। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पे? द गेन इन मनी। पैसे जब आपके बढ़ते हैं दैट मीन्स आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? SP माइनस CP। SP की फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस एंड CP की फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई प्रोडक्ट है जिसका SP कितना है? ₹5000 सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 4000 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना आएगा? SP माइनस CP इज इक्वल टू 5000 माइनस के 4000 रुपीज़ 1000। तो हमारे पास से प्रॉफिट कितना आया है? हमारे पास 1000 रुपये का प्रॉफिट आया। तो इस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा SP और CP के बारे में समझ लेते हैं। देखिए SP और CP में क्या डिफरेंस होता है। सपोज़ करिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, और जब शॉपकीपर के पास जाते हैं हम तो भाई शॉपकीपर को कोई फ़ायदा होगा तभी वो कोई चीज़ बेच रहा है वहाँ पे। तो सपोज़ करिए ये एक शॉपकीपर है और ये हमें कोई भी स्टूडेंट है जो चीज़ें ख़रीदने वाला है। एक शॉपकीपर ने कहीं से एक पेंसिल ख़रीदी, वो पेंसिल ख़रीदी उसने ₹1.50 में। तो ये क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस। और यही पेंसिल इसने आपको बेच दी 2 रुपये में, तो ये क्या हो उसकी इसकी सेलिंग प्राइस। तो अब क्या हो रहा है? शॉपकीपर को 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम शॉपकीपर से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जिस रेट पे वो हमें बेचता है उसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल होता है। इसलिए हम यहाँ इनको इस तरह से हैंडल करते हैं और हम ऐसे प्रॉफिट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंसान को प्रॉफिट ही हो, किस चीज़ को बेचने में हमेशा उसे प्रॉफिट ही हो। कभी कभी क्या होता है? उसे लॉस भी होता है। तो इस तरह का लॉस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वैसे लॉस होता क्या है? लॉस होता है मनी लॉस्ट या रिड्यूस, मनी का कम होना। जितने की आपके पास प्रोडक्ट है आपको उससे कम पैसे मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस के SP। अब यहाँ याद रखिए हम यहाँ किस में से किसको माइनस कर रहे हैं? CP में से SP को माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट नहीं, लॉस आएगा। और यहाँ आपको याद रखना होगा
कि एस पी माइनस सी पी होगा या सी पी माइनस एस पी होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसका सी पी कितना है, 220 रुपये है, और कोई शॉपकीपर उसको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है उसकी 180 रुपीज़। अगर हमें लॉस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ पर आप सी पी माइनस एस पी करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ₹40। 40 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लॉस। क्योंकि देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ कोई शॉपकीपर है, इसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है 220 रुपये का, ठीक है, और उसने बेची वो चीज़ 180 रुपये में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 220 रुपीज़ में ख़रीदी हुई चीज़ को वो 180 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्रॉफिट और लॉस किस तरह से हैंडल करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।